जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी आज की क्लास एक मैराथन क्लास होगी जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखेंगे। साथियों, इससे पिछली क्लास में भी हम इस मैराथन क्लास के पार्ट 1 को देख चुके हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो मैराथन क्लास है उसका पार्ट 2 देखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और ये क्लास आगामी एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम, ARO का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इसलिए आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, किला एक कोहना एक मस्जिद है जो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी हुई है और उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया? यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज तिलक सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो स्थान है कालानौर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 में हुआ था, 1576 ईस्वी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो व्यक्ति है हकीम सूर। ठीक है, हकीम सूर, हकीम खां भी बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? अकबर ने सबसे पहले राजपूतों के किस ग्रह से, किस कुल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो कुल है साथियों कछवाहा, कछवाहों से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अधिकतर जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाता था अकबर ज़्यादातर दर्शन के लिए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन राज्यों में से किसी एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो है साथियों मेवाड़। महाराणा प्रताप तो याद होगा ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये साथियों मंडला MP में है ना, मध्य प्रदेश में, वहाँ की रानी थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल को मारने में किसका हाथ था, किसके कारण से उनकी मृत्यु हुई? तो वो व्यक्ति है शहजादा सलीम। शहजादा सलीम के कारण ही अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर, पहले तीर्थ करने पर भी जो यात्रा कर लगता था वो किसने समाप्त किया? तो वो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के काल में सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर के काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो साथियों मनसबदारी, मनसब हुआ करते थे। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था थी। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो साथियों टोडरमल भू राजस्व से संबंधित थे, भू राजस्व। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था ना, किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 से शुरू किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहसाला, ये याद रखना है आपको, आईन ए दहसाला ये भू राजस्व की एक पद्धति है, ठीक है। किसके द्वारा निर्मित की गई? तो टोडरमल, टोडरमल ही तो था भू राजस्व का सर्वे सर्वा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो ये है अकबर, अकबर ने ही इबादत खाने का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कई स्मारक दिए, इनमें से फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है वो आपको चुनना है। तो स्वर्ण महल ये फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी है, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबरी महल ये नहीं है फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 एक कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 16 एक कुल साथियों अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। ऑप्शन बी अकबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर ने जो श्रेष्ठतम इमारतें बनाई हैं वो कहाँ पाई जाती है इन जगहों में से? तो साथियों फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह का नक्शा है अकबर के द्वारा बनाई गई किसी एक इमारत का, उसका आपको नाम बता। तो साथियों वो इमारत है पंचमहल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा साथियों सिकंदरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं कराया गया? अकबर के शासनकाल में किस किले का निर्माण नहीं कराया गया ये बताना है। तो साथियों दिल्ली का किला, इसका अकबर के सामने नहीं कराया गया, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दिल्ली का किला। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगरा का किला अकबर के समय में बना, इलाहाबाद का किला भी बना, लाहौर का किला भी बना, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में दिल्ली का किला नहीं बना था, ये बाद में बना है, आगे बता दिया जाएगा कि किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है, उसका फारसी में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया है उसका नाम आपको बताना है। तो ये किया है साथियों अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी के नाम से भी फेमस है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है उसका शीर्षक क्या है? तो साथियों उसका शीर्षक है रज्मनामा, रज्मनामा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, कौन है वो? एक जैन साधु जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। तो साथियों वो व्यक्ति है हरविजय सूरी, हरविजय सूरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार बताना है, कौन था? तो साथियों वो व्यक्ति है दसवंत, दसवंत अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा पूछा गया है, कौन था? तो वो व्यक्ति अकबर है, ठीक है। ये एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा है साथियों। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसका शासन था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था? तो उस समय अकबर का शासन था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन आया था? तो अंग्रेज व्यक्ति है रॉल्फ फिंच, जो अकबर के दरबार में आया था सबसे पहले। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था साथियों, हॉकिंस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
हॉकिंस आया था सबसे पहले जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो इंग्लिश खान की उपाधि से हॉकिंस को ही सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो या सर टॉमस रो भी लिखा जाता है कभी कभी, किसके शासनकाल में भारत आया? सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, 1615 में आया था साथियों, 1615 में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? जहांगीर इस टॉमस रो से कहाँ मिला था? तो ये मिला था साथियों अजमेर में। अजमेर में सबसे पहली मुलाकात हुई थी इसकी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ये जो यात्री हैं इनमें से बताना है किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो साथियों फ्रांसिस्को पेलसर्ट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने की थी, और ये एक डच यात्री था, डच यात्री। ठीक है, डच यात्री, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? नाम पढ़ लीजिए, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। इनमें से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो साथियों जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका है शाहदरा, शाहदरा में, शाहदरा लाहौर में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। ठीक है साथियों, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? यानी कि मुगल काल में चित्रकला का जो विकास है सबसे ज़्यादा किसके समय हुआ? तो वो व्यक्ति है जहांगीर। जहांगीर, तो साथियों ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल जमा, नादिर उल जमा की पदवी दी थी? जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी किस चित्रकार को दी थी, ये बताना है। तो साथियों अबुल हसन, अबुल हसन जो चित्रकार है इसको नादिर उल जमा की पदवी मिली थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो साथियों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया? तो साथियों जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। और वो हत्यारा कौन था? तो वो था वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला को किसने पुरस्कृत किया? जहांगीर ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो साथियों जो खुसरो है वो जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो ग्यास बेग था, आसफ खान था और खुर्रम भी था, जहांगीर नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो जो एतमाद-दौला का मकबरा है आगरा में वो नूरजहां ने बनवाया था साथियों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों बनवाया था? तो अपने पिता के स्मारक के रूप में। पिता कौन थे? मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग। ठीक है साथियों, मिर्जा गियास बेग के स्मारक के रूप में बनवाया था नूरजहां ने ये एतमाद-दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही कराया है।
शाहजहां ने वास्तुकला को चरम पर पहुंचा दिया था, मुगल काल की वास्तुकला को, ठीक है, और जहांगीर ने मुगल काल की चित्रकला को। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो साथियों ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की? तो वो व्यक्ति शाहजहां है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो शाहजहां है वही राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था, ठीक है, 1628 में। 1628 में इसने ये ट्रांसफर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो भी शाहजहां ने कराया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाहजहां ने साथियों शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, तो उसका शीर्षक क्या रहा? तो साथियों दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और उसको शीर्षक दिया था सिर्र ए अकबर। सिर्र ए अकबर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में दफनाया गया था दारा शिकोह को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो साथियों वो व्यक्ति है मीर जुमला। मीर जुमला ने शाहजहां को ये हीरा सौंपा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसने सिजदा को समाप्त कर दिया? तो वो व्यक्ति है शाहजहां। शाहजहां ने सिजदा को ख़त्म कर दिया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर रहा? शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का गवर्नर कौन रहा? तो वो व्यक्ति है औरंगजेब। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया कौन सा था वो शहजादा? तो साथियों सुलेमान शिकोह था जिसने आश्रय लिया था श्रीनगर के गढ़वाल में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? ऐसा कौन सा मुगल सेनापति है जिसके पास शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों वो व्यक्ति है जयसिंह के साथ हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? अंग्रेजों के विरुद्ध किस मुगल शासक ने सबसे पहले संघर्ष किया? तो संघर्ष किया था औरंगजेब ने अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को जीता था? किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो साथियों वो है बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू ही सेनापति थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? जजिया कर किसके शासनकाल में दोबारा से लगा दिया गया था? तो वो व्यक्ति भी औरंगजेब है। औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से शुरू कर दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो साथियों बीबी का मकबरा भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ऐसा कौन सा मकबरा है? तो ये है साथियों बीबी का मकबरा, रबिया उद दौरानी जो बीबी थी औरंगजेब की, उसका मकबरा। ठीक है, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं या फिर ताजमहल की घटिया नकल भी कहा गया है इसको। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, मुगल सम्राट कौन सा था जिसने तंबाकू का प्रयोग वर्जित कर दिया? तो वो व्यक्ति भी जहांगीर था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो साथियों ये चलाया था बाबर ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा फारसी थी मुगल काल में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडेय, रामतनु पांडे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया? तो वो दिया था साथियों भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी रचना है या इसकी रचना किसने की है? तो ये की है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी, इसने लिखा है हुमायूं नामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ऑप्शन ए बाबर की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया? मदरसा ए बेगम, अब आपको यहाँ फोकस करना है, मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों ये महाम अनगा, महाम अनगा जिसकी बात अकबर सर्वाधिक मानता था। ठीक है, तो महाम अनगा ने इसको स्थापित किया था मदरसाए बेगम को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी है मुख्य किताब किसकी? अबुल फजल की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो साथियों गुरमुखी लिपि का प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की नींव रखी, स्थापित किया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? खुसरो की सहायता किसने की? तो साथियों खुसरो की सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इनमें से किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो 500 बीघा जमीन रामदास, गुरु रामदास को दी थी अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? तो ये करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का
जन्म हुआ था? पटना में साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ जो गुरुद्वारा है उसको पवित्र समझा जाता है? तो साथियों गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक व सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? खालसा पंथ भी जिन्होंने शुरू किया और वो सिखों के अंतिम गुरु थे, तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाले। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था साथियों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी को कहाँ कैद किया गया था मुगलों ने? तो आगरा के अंदर उनको कैद किया गया था, जयपुर हाउस में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने ये किया था साथियों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? इसका किसके समय से मराठा जो राजा थे उनकी शक्ति छिन गई और सारी की सारी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई, ये बताना है। तो साथियों ऐसा हुआ था बालाजी बाजीराव के समय से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब मराठाओं का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो मराठाओं का नेतृत्व उस समय ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों 1761 में लड़ाया गया था, 14 जनवरी को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, अब ये बताना है कि ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। अब ये बताना है साथियों कि ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो ये मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो जो अहमद शाह अब्दाली था उसने हराया था, और वो कौन था? अफगान। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मराठाओं का जो कर होता था, टैक्स, सुरक्षा के लिए उसको किस नाम से जाना जाता था? तो मराठा चौथ लेते थे सुरक्षा के नाम पर। ठीक है, चौथ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? जब औरंगजेब मर गया उसके बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तब मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही था उस समय, जो भाग गया था राज्य छोड़कर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था साथियों, प्रथम नहीं, द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनक्लिज खां। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज हमने जो मैराथन क्लास थी उसको कंप्लीट कर लिया है।
साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।